बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, जामिया कराची के अंदर मुख्तलिफ़ सेंटर्स कायम हैं, जिनमें से एक सेंटर शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर भी है। शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर दीगर सेंटर्स की तरह एक ऐसा इदारा है जहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, मगर इस रिसर्च सेंटर की सूरत हाल भी दीगर उसी तरह के रिसर्च सेंटर की तरह है। यहाँ पर इस सेंटर में गुज़िश्ता 7 साल से तकरीबन 8 साल होने को हैं कि कोई डायरेक्टर ही नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। एडिशनल चार्ज रखने वाली डॉक्टर आबदा परवीन इसमें कायम मकाम डायरेक्टर के तौर पे ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं और इस दौरान उन पे मुख्तलिफ़ एलिगेशन भी लगे कि वो बजट को ख़ुसूसी तौर पर उस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं चला रही हैं जिस तरह से उनको चलाना चाहिए। उनके काउंटर साइन होने चाहिए, जबकि वो ख़ुद चेक पे अपना ही साइन करके पैसे भी निकलवा रही हैं और इस तरह से। इसके अलावा उन्होंने एकेडमिक कौंसिल की मंजूरी के बग़ैर ही कुछ निसाब जो है वो खुद पेश कर दिया और उस पर उन्होंने कोर्सेज़ भी शुरू करवा दिए और उसके लिए अखबारात में इश्तिहार भी दे दिया। इस पे हैरत ये है कि जितने भी वाइस चांसलर इस दौरान आते रहे गुज़िश्ता 7-8 बरस में, किसी ने भी इन्हें रोका टोका नहीं, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। आप समझते ही हैं कि सिस्टम्स और लॉबीज़ जो होती हैं उनके आगे शायद ही कोई अफसर या शायद ही कोई उस्ताद या शायद ही कोई फ़र्द बोल सके। तो यही वजह है कि हम देखते हैं शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक अनोखा कारनामा ये अंजाम दिया कायम मकाम डायरेक्टर साहिबा ने कि ख़ुद ही एक इजलास बुलाया और उस इजलास में जहाँ दीगर एजेंडे पे चीज़ें ज़ेर गौर थी, उनमें एक आइटम ये भी था कि कायम मकाम डायरेक्टर साहिबा जिन्होंने ये इजलास बुलाया वो ख़ुद को प्रोफेसर बनाने जा रही थी। हकीकत में डॉक्यूमेंट एविडेंस सबूत के मुताबिक डॉक्टर आबदा परवीन साहिबा का जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन हुआ था वही हुआ ही नहीं था और उसके बाद इन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन बोर्ड हुआ था उसका कोरम मुकम्मल नहीं था, लेकिन वो एसोसिएट प्रोफेसर हो गई। अब कोई वजह नहीं बन रही, कोई सिलसिला नहीं बन रहा, तो खुद ही उन्होंने एक लेटर निकाला और उसके बाद जो है उन्होंने वाइस चांसलर ऑफिस में 10 मई को एक इजलास बुलाया। ये इजलास ऑनलाइन था जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और HEC के नुमाइंदे और दीगर जितने भी कोरम के लोग हैं, जिनमें से एक आलिम दीन की सीट का भी नुमाइंदा होता है और दीगर भी जो लोग हैं उन्होंने भी होना था और वाइस चांसलर की मौजूदगी में HEC के नुमाइंदे और ये एक इजलास उन्होंने बुलाया और ऑनलाइन इजलास था। ज़ाहिर है उसका एजेंडा पहले से भेज दिया गया था और इजलास की टाइमिंग पहले से तय थी, लेकिन मुल्क में 10 मई को जो मामला हुआ सब आपके सामने है। 9 मई को जिस तरह से एक सिलसिला हुआ, 10 मई वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान में शायद ही कहीं पे इंटरनेट की सहूलत मुयसर हो, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के अंदर ये इजलास ऑनलाइन हुआ। ये कैसे ऑनलाइन हो गया, इस पे भी ज़ाहिर सवालात उठाए जाने चाहिए और उठना चाहिए कि जब इंटरनेट की सहूलत है ही नहीं है। चले वाइस चांसलर ऑफिस में हो सकता है कि PTCL की सर्विस वहाँ पे मौजूद हो और उन्होंने जूम पे लिया हो, लेकिन जितने भी लोग थे क्या उनके पास इंटरनेट की सहूलत मुयसर थी, क्या कोरम मुकम्मल था, ये एक सवाल है। लेकिन उसी दिन 10 मई को शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर के ऑफिस असिस्टेंट जावेद आलिम साहब बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनकी अगर आप हालत देखें और उनका जद्दोजहद देखें, यकीनन वो बड़ी कठिन मराहिल को तय करके लेकिन वो कानून पे अमल दरामद के लिए कोशां हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत करे। वो कोर्ट पे चले गए और उनकी एक पुरानी पिटिशन थी, उस पिटिशन के तहत उन्होंने कोर्ट से ये इस्तदा की कि जनाब अली इस तरह का एक इजलास हो रहा है और इलीगल एक्ट हो रहा है और उसको रोका जाए। ये सुबह 9 बजे सिंध हाई कोर्ट में पहुँचे और इन्होंने CP 5823 2021 के तहत दरख्वास्त दी कि जी ये हमारा मामला है और इसको सुना जाए और ये जो इलीगल BOG का इजलास हो रहा है इसको रोका जाए, क्योंकि कायम मकाम डायरेक्टर का ये इस्तेकाक नहीं है कि वो रोज़मर्रा के मामलात के अलावा कोई ऐसा पॉलिसी साज कोई ऐसा काम करें जो किसी मुस्तकिल डायरेक्टर ने करना होता है। तो जस्टिस सादत मेमन साहब ने जस्टिस इरफान सादत साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया कि जी इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए और इस इजलास को रोका जाए।
तो यूं 9 बजे ये अदालत का फ़ैसला आया और 11 बजे उन्होंने एक इजलास चल चलाओ का मामला था कर लिया। वाइस चांसलर साहब डॉक्टर खालिद महमूद अराकी साहब ने भी इसको रोका नहीं, और दीगर जो हजरात थे उनको भी इस पे सोचना चाहिए था कि कायम मकाम डायरेक्टर साहिबा कैसे BOG का इजलास बुला सकती हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक इजलास बुलाया गया था, वो भी नल एंड वाइट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद खालिद अराकी साहब की मौजूदगी में उनके ऑफिस में ये इजलास उन्होंने किया है। इस दौरान कायम मकाम डायरेक्टर साहिबा जो हैं, इनकी दीगर भी बहुत सारी इस तरह की शिकायत हैं कि उन्होंने डिप्लोमा कोर्सेज़ और बैंकिंग से रिलेटेड इन्होंने कुछ कोर्सेज़ भी करवाए हैं और उसकी एकेडमिक कौंसल से मंजूरी नहीं ली। उसके अलावा चेकों पर इन्होंने खुद दस्तखत किए, वो मामला जब सामने आया तो उसके बाद इन्होंने काउंटर दस्तखत किए। इस सूरत हाल में उन्होंने कितने ही ज़्यादा चेक जो हैं वो अपने साइन से क्लियर करवाए होंगे, और बजट की सूरत हाल क्या होगी, ये भी एक सोचने की और सवालेबल ये भी एक इशू है। अब इस केस की जो अगली सुनवाई है, जो अगली समाअत है, वो 23 मई को होगी बरोज़ मंगल। उसमें देखा जाएगा कि इसमें फ़ैसला क्या होता है। लेकिन जो भी हो, पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ है उस पे बिल आखिर एक न एक दिन इंक्वायरी ज़रूर होगी, जिसमें स्याह और सफ़ेद सब सामने आएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।